तो रोहित शर्मा ने सारे फैंस को संबोधित करने के बाद विराट कोहली ने भी इंडियन फैंस को संबोधित किया वानखेड़े स्टेडियम में। ओपन बस परेड हुई, उसके बाद सारी टीम जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में पहुंची। और बाकी किस्सा तो आपको जो है वो सारा का सारा पिछले वीडियो में बता ही दिया, रोहित शर्मा के स्पीच वाले एक्सप्लेनर वीडियो में कि क्या कुछ वहां पर हुआ, विजुअल्स भी आपको दिखाए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विराट कोहली के स्पीच के बारे में। रिमेंबर, विराट कोहली ने 29 तारीख को वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ ये ऐलान किया कि मेरा ये T20 करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, एंड इन द सेंस कि ही टेक रिटायरमेंट फ्रॉम T20 फॉर्मेट। अब इंडियन टीम क्योंकि पहुंच चुकी है इंडिया, और सारा जो है वो तामझाम हुआ, सेलिब्रेशन हुआ मुंबई में। तो विराट कोहली ने भी जो है वो एक स्पीच दी वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर सभी लोगों को जो है अपलॉड किया जा रहा था, शुक्रिया अदा किया जा रहा था सारे फैंस का। सबसे पहले रोहित शर्मा ने वहां पर बात की और फिर विराट कोहली ने बात की। विराट कोहली को बात करते करते सबसे पहले ये पूछा गया कि पिछले 4 दिन किस तरीके से आपने बिताए, पिछले 4 दिनों को आप किस तरीके से जो है वो अपने लाइफ में संजो के रखेंगे, और पिछले 4 दिन कितने स्पेशल आपके लिए होते हैं, कितने मायने रखते हैं। तो उन्होंने पहले तो वही कहा, यार देखो ये तो मतलब पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया फैंस का कि जो वानखेड़े स्टेडियम में वहां पर थे मौजूद, तकरीबन 35,000 लोग वहां पर मौजूद थे। और लाखों की संख्या में मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम में जो ओपन बस परेड हुई वहां पर लोग जो मौजूद थे उनका शुक्रिया अदा किया। और फिर वो बात करते करते विराट कोहली भूल गए कि क्या सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने पूछा कि सॉरी आई फॉरगेट द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट इट। तो गौरव कपूर जो प्रेजेंटर है उन्होंने फिर सवाल रिपीट किया कि जी पिछले 4 दिन आपको किस तरीके से लगती है। ये तो आपने पिछले 4 घंटे का बता दिया कि फैंस जो जमा हुए थे मुंबई के, लेकिन 4 दिन के बारे में बताइए किस तरीके से वो थे, इंडिया में आने की जो है वो उत्सुकता आपको थी। तो उन्होंने क्या बताया कि यार ऑब्वियसली जब हम लोग 29 तारीख को जीते और इट्स बिन अब 4-5 दिन हो गए वो जीत कर हमें, तो वहां पर जब हरिकेन था क्योंकि हम लोग फंस गए थे, लेकिन उत्साह में कमी हमारे जो है वो तब भी नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि हमने क्या अचीव किया है उस वक्त। और फिर उन्होंने जो है वो समरी करते 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 आगे बताया कि जी एक वक्त पे जैसे आप सभी लोगों को लगा था कि यार हम लोग जो है वो हार जाएंगे, मुझे भी ये लगा था कि शायद इस वक्त जो है वो ये विराट कोहली कह रहे हैं कि शायद उन्हें भी जो है वो एक वक्त पे ऐसा लगा था कि क्या एक और आईसीसी ट्रॉफी जो है वो उनके हाथ से छिटक गई थी जब 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जसप्रीत बुमराह को जो कहा है वो शायद जसप्रीत बुमराह के लाइफ टाइम में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। जसप्रीत बुमराह को विराट कोहली ने एक नेशनल ट्रेजर कहा है, और ये कहा है कि जी मैं तो इसके खिलाफ इसके मतलब इनके लिए जो है वो पिटीशन भी फाइल कर सकता हूँ। वो बताए वो कब फ्री है, उनका स्केड्यूल मुझे बता दो, उनका टाइमिंग बता दो, मैं जो है वो अभी उनका जो है वो नेशनल एज ए नेशनल ट्रेजर जो है वो उनका पिटीशन फाइल कर सकता हूँ। यहाँ तक के विराट कोहली ने जो अपलॉड किया है जसप्रीत बुमराह को, और वंस इन अ लाइफ टाइम बॉलर की भी उपाधि जो है वो विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह के नाम की है। वैसे फैंस जो है जब विराट कोहली जर्नी के बारे में बता रहे थे उस वर्ल्ड कप के कि किस तरीके से उनका ये वर्ल्ड कप रहा और क्या क्या कुछ उन्होंने जो है वो उस दिन एक्सपीरियंस किया, लेकिन उन्होंने कहा यार देखो सारा कुछ छोड़ो, लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं कि आप फैंस सारे लोग करें, वो चीयर करे जसप्रीत बुमराह के लिए, जिसने इस वर्ल्ड कप में हमें फिर से सरवाइव किया था, फिर से रिव्यू किया था। जब 30 गेंदों में 30 चाहिए थे, आखिरी 5 गेंदों में जो है वो केवल 30 रन चाहिए थे, और 5 गेंदों में 5 ओवर में से 2 ओवर जसप्रीत बुमराह के थे। उन आखिरी 5 ओवर में 2 ओवर जो थे वो जसप्रीत बुमराह के थे, और वो 2 ओवर ने कहीं ना कहीं मैच पलटा है, ये विराट कोहली ने कहा। और फैन से उन्होंने दरख्वास्त की उस वक्त कि जी चीयर करो, जसप्रीत बुमराह के नाम का जो है वो चीयर किया जाए। और फिर उन्होंने कहा यार प्रेजेंटर ने बातचीत करते करते कि यार ये तो मतलब साइन पिटीशन होना चाहिए, ये तो नेशनल ट्रेजर है और ये वो सारी चीजें। तो विराट कोहली ने हामी भरी किया, यस आई कैन, मतलब अभी उन्होंने कहा कि यार मैं अभी के अभी जो है वो पिटीशन फाइल कर सकता हूँ, आई कैन डू इट राइट नाउ।
एंड ही सेज कि यार शेड्यूल बता दे जसप्रीत बुमराह उनका क्या है, मैं तो रुक सकता हूँ और हमारी टीम भी पूरी रुक सकती है। जसप्रीत बुमराह बता दे कि कब कर सकते हैं, ही इज अ नेशनल ट्रेजर। एंड ही सेज, विराट कोहली सेज कि जसप्रीत बुमराह इज वंस इन अ लाइफटाइम गेंदबाज एंड वी आर ग्लैड दैट जसप्रीत बुमराह प्लेड फॉर अस। ये विराट कोहली के शब्द थे हूबहू जो उन्हें कहा गया। बाकी उन्हें ये भी कहा गया कि यार 13 साल पहले 2011 में आपने इसी मैदान में वानखेड़े स्टेडियम में जो है वो 2011 की ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। तो उन उसके बारे में जो है वो उनको पूछा गया। तो विराट ने कहा यार देखो जब भी हम लोग खेलने उतरते हैं एंड ही ऑल्सो एडेड द नेम ऑफ रोहित शर्मा, क्या केवल मैं नहीं, रोहित शर्मा भी जो है वो इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा कि जब हम लोग खेलते थे, जब मैं कप्तान था और वो सीनियर खिलाड़ी था, आज वो कप्तान है, मैं सीनियर खिलाड़ी के भूमिका में हूँ इस टीम में। तो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त हमें लगा कि यार ये लोग मतलब जब 2011 ट्रॉफी हमने जीती वो क्यों रो रहे हैं एंड ये वो सारी चीजें, लेकिन आज जब हमने ये कारनामा फिर से रचा है तब मुझे उस दिन की भी अहमियत समझ में आती है और इस ट्रॉफी की भी अहमियत समझ में आती है। विराट कोहली ने ये भी कहा कि यार उस वक्त मैंने एक लाइन बोली थी सचिन पाजी के लिए कि जी अब जो है वो उन्होंने इतने साल तक के अपने कंधों के ऊपर इंडियन क्रिकेट को चलाया और ये अब वक्त है कि वो कंधों के ऊपर से जो है वो बोझ उतारा जाए और हम नए यंगस्टर्स जो है वो उस बोझ को अब संभाले। और वहां से लेकर उन्होंने जर्नी कही है कि वहां से लेकर यहाँ तक के कि अब मैं सीनियर खिलाड़ी बन चुका हूँ और मैं अब जूनियर को कहूँ कि भाई साहब मेरा हो चुका है, आप अब यंग टीम है, आप अब हमारे टीम को जो है वो आगे लेकर जाइए। ये चीजें जो है वो विराट कोहली ने कही है। आज जब बात कर रहे थे वानखेड़े स्टेडियम में सेलिब्रेशन हुआ और फिर वही उन्हें पूछा गया कि जी किस तरीके से जो है वो आप अब आगे देखोगे, क्या कुछ करोगे। तो उन्होंने कहा कि यार देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो उस मोमेंट के बारे में पूछा गया कि आप कौन सा मोमेंट जो है आपका पसंदीदा था उस वक्त का। तो उन्होंने कहा ये देखो विजुअल भी आप देखो, रोहित शर्मा हंस रहे इसमें कि जी रोहित शर्मा को जो है मैंने आज तक के ऑन फील्ड इतना इमोशनल होते हुए कभी नहीं देखा। मैं भी इमोशनल था, वो भी इमोशनल था, हम लोग दोनों रो रहे थे। जब मैं टनल से ऊपर जा रहा था तब रोहित शर्मा नीचे आ रहे थे एंड वी हग ईच अदर। और वो मोमेंट ये देखो स्क्रीन पर वो मोमेंट उन्होंने कहा है विराट कोहली ने कि वो मेरा पसंदीदा मोमेंट रहेगा इस पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप का। और लाइफ टाइम जो है वो उस मोमेंट को मैं भूल नहीं सकूंगा। और ये दिखता है इस पूरे इंडियन टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा एक भाइयों की तरह जो है, बड़े भाइयों की तरह वहां पर उन्होंने बर्ताव किया। उस पूरे ग्रुप का सराउंडिंग उन्होंने खुशहाल रखा और इस वर्ल्ड कप को फिर से एक बार हमारे नसीब में लाया। ये था विराट कोहली के स्पीच में क्या कुछ उन्होंने कहा। बाकी आपको क्या लगता है जो जसप्रीत बुमराह के बारे में विराट कोहली ने कहा, क्या जसप्रीत बुमराह सही में वंस इन अ लाइफ टाइम गेंदबाज है? क्या सही में उनका जो है वो पिटीशन साइन कराना चाहिए? क्या वो नेशनल ट्रेजर है? जो रोहित शर्मा के बारे में कहा, इमोशंस के बारे में आपको क्या कुछ लगता है? या आपका जैसे विराट कोहली का वो रोहित शर्मा को हक करने वाला फेवरेट मोमेंट था, आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट है? आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपको करना बस